तो हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में बिल्कुल जो है इस स्वागत करते हैं। और मैं गुड्डू कुमार, और आज की इस क्लास में जो है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म और लवण का ये पार्ट 3 है, यानी वीडियो नंबर तीसरा है। पार्ट चैप्टर नंबर 2 का जो है ये पार्ट 3 है। तो चलिए जो है हम लोग देखते हैं। ये पार्ट 2 में जो है हम लोगों ने देखा था अम्ल के बारे में, अम्ल के प्रकार, क्षार के प्रकार के बारे में पढ़ा था, और पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है पढ़ने के लिए। तो हम लोग को इसे पढ़ना है इसमें लवण के बारे में। लवण क्या होता है? तो लवण जो है एक पदार्थ होता है ना। जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। यानी जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको लोगों को पढ़ाया गया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या था कि जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो जल के साथ जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। मैंने लवण क्या होता है? तो जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं, यानी साल्ट कहते हैं, है ना। लवण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साल्ट। अब लवण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण 3 प्रकार के होते हैं: अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और उदासीन लवण या सामान्य लवण इसको बोलते हैं। लवण 3 प्रकार के होता है: अम्लीय लवण, भास्मिक लवण और उदासीन लवण, या इसी को बोला जाता है सामान्य लवण। अब हम लोग पहला पढ़ते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किसको बोलते हैं? तो देखिए, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, है ना, कल के इस वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि अम्ल जो है 2 प्रकार के होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। भस्म भी बताए थे 2 प्रकार के, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो देखिए, अम्लीय लवण का निर्माण कब से होता है? जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म जब अभिक्रिया करता है तो जल के साथ जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं अम्लीय लवण। यानी देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, एक मान लीजिए कि प्रबल बने हो गया मजबूत और दुर्बल बने हो गया कमजोर। यानी जब प्रबल जो चीज़ रहेगा यहाँ लवण बनेगा वही। अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल भस्म अभिक्रिया कर रहा है तो जो मजबूत रहेगा वही जीतेगा ना। एक कमज़ोर है, एक बड़ियार है, यहाँ पर अम्ल मजबूत है और भस्म कमज़ोर है, तो यहाँ लवण जो बनेगा वो कौन बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। यानी अम्लीय लवण कब बनता है? जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म रहेगा, यानी कमज़ोर भस्म रहेगा और मजबूत अम्ल रहेगा। तो मजबूत अम्ल क्या करता है? भस्म को मार करके इसको मार देता है और खुद जी जाता है, यानी कि लवण यहाँ क्या बना जाता है? अम्लीय लवण। तो इस तरह से याद रखिएगा, अम्लीय लवण कब बनता है? जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा अम्लीय लवण, और साथ ही साथ जल बनता है। दूसरा, भास्मिक लवण कब बनेगा? भास्मिक लवण जब इस बार दुर्बल अम्ल है और प्रबल भस्म है, जो मजबूत रहेगा वही बनेगा। जैसे यहाँ पर प्रबल भस्म है और यहाँ पर दुर्बल यानी कमज़ोर अम्ल है, तो यहाँ पर जो लवण बनेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप वो कैसा बनेगा? क्षारीय लवण। और यहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तो बनेगा ही, क्योंकि अम्ल और भस्म जब भी अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। लेकिन यहाँ पर जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भस्म जो है, यानी कि भस्म जैसा रहेगा, जो प्रबल रहेगा, मजबूत रहेगा, वही यहाँ पर लवण बनता है। तीसरा, उदासीन लवण। यानी उदासीन का मतलब हो गया न अम्लीय न क्षारीय, है ना। दोनों क्या हो गए? कभी कभी अगर दोनों, जैसे देखिए उदासीन लवण या सामान्य लवण जो है कैसे बनता है? जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार दोनों मजबूत है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लवण बनता है उदासीन लवण होता है। यानी मैच समझे ना कि दोनों मजबूत इंसान हैं तो मैच कभी भी जो है ना कोई नहीं जीतेगा, यानी उदास हो जाएगा दोनों। जब मैच नहीं जीता तो क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो याद रखेंगे कि उदासीन लवण या समान लवण का निर्माण कैसे होता है? जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल ही भस्म हो, दोनों मजबूत है, तो इस कंडीशन में जो लवण बनता है उदासीन लवण, और साथ ही साथ जल बनता है। तो यहाँ पर उदाहरण लिया गया HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, जब आपस में अभिक्रिया किया तो लवण बना NaCl। तो ये एक प्रकार का उदासीन लवण होता है, साथ ही साथ जल बना। अब कुछ उपयोगी लवण के बारे में पढ़ना है, जो आगे चल के इसी के बारे में पढ़ना है कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या क्या उपयोग है। तो पहला लवण के बारे में पढ़ना है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, जिसको खाने वाला नमक भी बोला जाता है साधारण।
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को पढ़ते हैं डेका, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सूत्र है Na2CO3 10H2O। अब देखिए लवण दो प्रकार के होते हैं, लवण दो प्रकार के, एक होता है आर्द्र लवण और दूसरा होता है अनार्द्र लवण। लवण दो प्रकार के, आर्द्र लवण और दूसरा अनार्द्र लवण। आर्द्र लवण को उत्फुलक पदार्थ भी बोला जाता है, उत्फुलक, और दूसरा होता है प्रस्वेदक पदार्थ। अब देखिए वैसे लवण जो क्या होता है, जिसमें जो उष्मा के, है ना, जिसको वातावरण में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें जो जल के अंश होते हैं वह जल क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है, और शुष्क पदार्थ का निर्माण करता है। तो वैसे पदार्थ को बोला जाता है आर्द्र लवण। उत्फुलन यानी क्या हो जाता है, इसमें से जो है ना बाहर हो जाता है, यानी उत्सर्जित हो जाता है। जो इसमें जल है, जब जल को रखेंगे धूप में, है ना, तो जल के अगर नमी रहेगा, जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट 10 जल के अणु हैं, तो इसमें जल के नमी होता है जो क्या हो जाता है, धूप में रखने बाद उड़ जाता है, यानी उत्सर्जित हो जाता है। और अनार्द्र लवण, एकरा में NaCl, इसमें जल के अणु नहीं पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, शुष्क होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं, और जल को अवशोषित हो करके के जो है ना, ये क्या कर हो जाते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं। अनार्द्र लवण क्या होते हैं, जब इसको वातावरण में रखते हैं ना, तो वातावरण से जल को खींच करके जो है ना यह पसीजने लगता है, क्योंकि इसमें जो है ना अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाए जाते हैं। अभी आगे पता चलेगा। चलिए, तो लवण दो प्रकार के याद रखिएगा, आर्द्र लवण और दूसरा अनार्द्र लवण। आर्द्र लवण में जल के अणु पाए जाएंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में 10 जल के अणु हैं, और NaCl में या अनार्द्र लवण है जिसमें जल के अंश नहीं पाए जाते हैं, वैसे लवण को बोला जाता है अनार्द्र लवण। चलिए आगे देखते हैं, कुछ उपयोगी लवण है सॉल्ट, और इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड, पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसका साधारण नाम क्या है, Na, साधारण नाम जो है नमक है। सोडियम क्लोराइड का जो साधारण नाम होता है नमक, जिसको हम लोग आम अपने हर दिन जो यूज करते हैं जो घरों में, यही है साधारण नमक NaCl। NaCl का सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, साधारण नाम नमक। और बनाने की विधि, अब इसको दो तरीका से बनाया जाता है। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में अगर बनाना है नमक, तो HCl को यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, है ना, यानी कि उदासीनीकरण ही अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल को क्या करा दिए, भस्म से अभिक्रिया, अम्ल को भस्म से अभिक्रिया करा दिए, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है, लवण NaCl और जल बना। यानी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, नमक बनता है NaCl और H2O। और दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका समुद्र के जल से बनाते हैं। समुद्र के जल को वाष्पित करके, जब समुद्र के जल को वाष्पित करते हैं, घरों में देखे होंगे घर का जो पानी है उसको गर्म कीजिएगा तो उसमें क्या होता है ना कि उजला उजला जो है उसके तली में, बर्तन के तली में बैठ जाता है, वो रियल में नमक ही होता है, लेकिन वो खाने लायक नहीं, खाने वाला ही नहीं होता है। जब खाने वाला तब बनता है जब इसमें हम लोग KI पोटेशियम आयोडाइड या KiO3 पोटेशियम आयोडेट जो है ना मिलाते हैं। समुद्र के जल को वाष्पित करके उसमें KI पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिलाते हैं, तो इस प्रकार वो आयोडीन युक्त नमक बनकर खाने वाला तैयार हो जाता है। यानी जब हम समुद्र के जल को वाष्पित करते हैं, यानी उसी में पाया जाता है नमक, और समुद्र के जल को वाष्पित करने के बाद KI या KiO3 मिलाते हैं, तो इस प्रकार आयोडीन युक्त नमक का निर्माण खाने वाला तैयार हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में पूछा था, बरसात के दिनों में नमक पसीजने लगता है, ऐसा क्यों, कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए आंसर है कि क्योंकि NaCl में अशुद्धि के रूप में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। नमक में अशुद्धि के रूप में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक अच्छा जल अवशोषक प्रस्वेद होता है। प्रस्वेद ऐसे पदार्थ जो जल को क्या कर लेता है, वातावरण से खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, ऐसे पदार्थ को प्रस्वेद कहते हैं। तो जल अवशोषित यानी कि जल अवशोषक प्रस्वेद होता है, जो वायुमंडल से जल को अवशोषित करके बरसात में पसीजने लगता है। तो पता चला नमक बरसात में पसीजने क्यों लगता है, जब खुले हवा में नमक को छोड़ देते हैं
नमक को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इसमें पाया जाता है जो अशुद्धि मैग्नीशियम क्लोराइड वो वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को खींच लेता है, क्योंकि वो एक अच्छा जल अवशोषक प्रस्वेदक होता है ना। प्रस्वेदक का मतलब वही जो जल को खींचने वाला, और वो पसीने लगता है। दूसरा सवाल, एक बार क्वेश्चन पूछा, भारत में नमक का निर्माण कैसे होता है? भारत में जो बड़े लेवल पर जो नमक इतना बनता है, दुकान में आता है, वो बनता कहाँ है ना? हम लोग घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो बनता कैसे है भारत में? तो देखिए, भारत में जो नमक जो बनता है, भारत में समुद्र के जल से, भारत में समुद्र के जल से नमक का उत्पादन किया जाता है। इसे रवाकरण विधि से क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। रवाकरण विधि 9th क्लास में पढ़ना था। रवाकरण विधि में सिंपल विधि होता है रवाकरण विधि, जो समुद्र का जल हो तो उसको वाष्पित करते हैं और फिर पुनः जो है ना उसको धीरे धीरे जो है ना स्लो जो है ना, यानी कि कम टेम्परेचर करके उसको धीरे धीरे संघनित करते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, रमा का मतलब होता है क्रिस्टल के फॉर्म में, ठोस के रूप में। रवा का मतलब होता है ठोस, है ना। आगे चल कर जो है ना 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ ठोस के 2 प्रकार पढ़ना है, रवेदार ठोस और बेरवेदार ठोस। रवेदार का मतलब क्रिस्टलीय, यानी ठोस के रूप में जो है ना पदार्थ होता है, जिसकी निश्चित आकृति होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय या रवेदार ठोस बोलते हैं। तो रवाकरण विधि से शुद्ध किया जाता है। नमक में आयोडीन की पूर्ति के लिए KI या KiO3 मिलाते हैं। नमक में आयोडीन की पूर्ति के लिए क्या मिलाया जाता है? तो KI या KiO3 मिलाते हैं। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आयोडीन युक्त नमक, है ना, आयोडीन युक्त नमक, जब नमक में KI मिलाते हैं तो KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बन जाता है, या नमक में KiO3 या KI मिलाते हैं तो। दूसरा, आयोडीन की कमी से सवाल पूछा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग या ग्वाइटर रोग होता है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अगला हम लोग अभी देखें कि NaCl प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं और NaCl का क्या है ना, NaCl का उपयोग, यानी साधारण नमक का इस्तेमाल हम लोग खाना में बनाने में यूज करते हैं और साथ ही साथ कई चीज़ों में जो है ना करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अगला जो है, अगला लेवन है सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से 5 नंबर के सवाल बनता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव में सूत्र भी पूछता है और साथ ही साथ जो है इसको कैसे बनाया जाता है इसको ये भी पूछता है। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम जो होता है ये भी पूछता है। साधारण नाम जो होता है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, है ना। और सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH3NaHCO3। बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है? तो अमोनिया सोडा विधि से या सॉल्वे विधि से, अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि से। इस विधि में हम लोग करते क्या हैं? सॉल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि में तो कैसे बनाया जाता है ये बताया गया है कि इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस को, NH3 गैस को, NH3 जो है देखिए, है ना, इसमें हम लोग सभी NaCl, जल, CO2 और NH3 अमोनिया गैस को मिला करके जब इसको आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ जो है खाने वाला सोडा का निर्माण हो जाता है, खाने वाला सोडा। अब इसको लिखना कैसे है? तो इस विधि में अमोनिया गैस को संतृप्त NaCl के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ऐसे डायरेक्ट लिख सकते भी है NaCl को, ठीक है, NaCl को, ठीक है, NaCl जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में मिलाते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, ठीक है, उत्पाद के रूप में। अब जो है इसका उपयोग भी पूछता है कि इसका उपयोग क्या क्या चीज़ों में करते हैं। तो देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर जो होता है कैसे बनता है? तो बेकिंग पाउडर इसी से बनता है। जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं भोजन को खास्ता बनाने के लिए, कुरकुरे बनाने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी। जैसे इनोलेवन जो होते हैं, है ना, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, यानी कैसे करते हैं? तो जब जो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है जब सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो इनोलेवन, जो बाज़ार में कभी कभी पेट खराब हो जाता है तो हम लोग नहीं पचता है ना, खट्टी ढगारे आता है, तो हम लोग क्या करते हैं बाज़ार से इनोलेवन
लाकर खाते हैं। तो इनो लवण है क्या? तो इनो लवण को कैसे बनाया गया है? तो इनो लवण को ही बोला जाता है, यानी कि इनो लवण कैसे बनता है, ठीक है। तो NH खाने वाला जो सोडा है इसको में हम लोग सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं तो बन जाता है इनो लवण। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में, यानी कि जो पेट में क्या होता है कि जब हम लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, तो पेट में ज़्यादा अम्ल बनने लगता है भोजन को पचाने के लिए। तो उस दौरान क्या होता है कि पेट ज़्यादा नहीं खाना पचाने नहीं लगता, यानी पेट की अम्लीयता यानी भोजन को पचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनो लवण का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र का मतलब जो कभी कभी किसी घर में जो है ना आग लग जाता है तो बुझाने वाला आता है ना, तो उस जल में भी क्या होता है इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, खाने वाला सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है जो आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। एंटासिड औषधि बनाने में, एंटासिड क्या है, ऐसी दवाएं हैं जो क्या करता है कि पेट खराब हुआ, अनपच हो गया, तो ऐसे दौरान जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और रसोई घर में भोजन को खास्ता मुलायम बनाने के लिए, जैसे ब्रेड पकौड़े सब देखते होंगे बहुत मुलायम होता है, तो इसमें मिला देते हैं हम लोग क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आता है 5 नंबर के सवाल आता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग सहित लिखिए। तो 5 नंबर में इसका कैसे बनाया जाता है, तो इस विधि को लिख देंगे और इसके बाद उपयोग। अगला है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को, अब यहाँ पे सवाल भी आएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2 होता है ना, जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। साधारण नाम इसका धोने वाला सोडा है। बनाने की विधि सेम विधि से बनाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे बनाते हैं वैसे ही इसको भी बनाते हैं, इसी विधि से, अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि से। अब इसे ये 2 चरणों में होता है, यहाँ पर अभिक्रिया 2 चरणों में है। पहला, सोडियम NaCl को जल के साथ CO2 में मिला करके, अमोनिया गैस मिला करके जब अभिक्रिया को गर्म अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको पुनः जो है ना स्टेप 1 में जो है ना, पहले चरण में जो है, फिर दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 को गर्म करते हैं, और गर्म करते ही हम लोग को मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, जल कुछ बनता है और CO2 भी बनता है। तो इस तरह से जो है हमें NaHCO3 को गर्म करते ही हमें सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा मिल जाता है। अब इसको लिखना है सॉल्वे विधि, यानी सॉल्वे विधि से बनाया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे शब्दों में, तो इसमें NH3 यानी कि अमोनिया गैस के संतृप्त NaCl के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ क्या किए, पुनः गर्म करते हैं, तो गर्म करते ही हम लोग को क्या मिल जाता है, धोने वाला सोडा। अब इसका उपयोग क्या क्या चीज़ों में करते हैं हम लोग, तो साबुन और अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट यानी सरफ होता है, और साबुन जो हम लोग नहाते हैं, सरफ बनाने में भी करते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट का। कांच या कागज उद्योग में भी, कांच और कागज के निर्माण में भी किया जाता है, कांच और कागज के निर्माण में। जल के खारापन को दूर करने के लिए, यानी जल के अंदर क्या होता है, जो कठोर जल होते हैं, कठोर जल, ये ऑब्जेक्टिव एक बार पूछा गया था कि कठोर जल में क्या पाया जाता है, तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, आयन, और जिस वजह से जल क्या होते हैं, कठोर होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो अशुद्धि इसके अंदर है वो क्या हो जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है या मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है बन करके जो है ना ये बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से जल की स्थायी कठोरता इसके अंदर जो है ना दूर हो जाता है। तो कठोर जल में क्या पाया जाता है, मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, याद रखना है। और अगला जो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो होता है बनाया जाता है, इसमें हम लोग रीजेंट के रूप में इस्तेमाल कर, अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बनाने में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, फिर लास्ट में देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है।
तो विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, तो देखिए पहले विरंजक चूर्ण का सूत्र भी पूछता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl CaOCl होता है, या इसी को बोलते हैं CaOCl2 भी लिखते हैं, यानी CaOCl2। आगे जो है बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सी टेम्प यानी सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। यानी जब हम लोग शुष्क बुझे हुए चूने को, यहाँ पर शुष्क बुझा हुआ चूना है CaOH के OH के होल 2, इसको बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना, जब इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी शुष्क बुझे हुए चूना को क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तो क्या बनता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और CH2O, विरंजक चूर्ण क्या होता है, एक वाइट पाउडर टाइप के होता है विरंजक चूर्ण। आप लोगों ने देखा होगा स्टेशनों पर गए होंगे तो पाउडर टाइप के छिड़का रहता है, वही होता है। उपयोग इसका क्या क्या चीज़ में करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अशुद्ध जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, अशुद्ध जल को शुद्ध करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणु को मारने में करते हैं, क्लोरोफॉर्म एवं क्लोरीन गैस बनाने में। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो इसको बेहोशी की तरह बेहोश करने के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था। एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरोफॉर्म के सूत्र क्या होता है, CHCl3, और क्लोरीन गैस बनाते हैं। अगला है कपड़ा और कागज़ को विरंजित करने में, कपड़ा और कागज़ को विरंजित करने, विरंजित माने इसको रंग को उड़ाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र भी पूछता है। सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, या इसी को लिखा जाता है, हाफ को अगर इस साइड भेजेंगे तो CaSO4 के होल 2 और H2O, इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, H2O को, हाफ H2O को हेमीहाइड्रेट पढ़ते हैं, हेमीहाइड्रेट, और कैल्शियम सल्फेट हो गया हेमीहाइड्रेट, यानी H2O क्या पढ़ते हैं, हेमीहाइड्रेट। अब बनाने की विधि, इसको कैसे बनाते हैं, जब जिप्सम, देखिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बनता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा 3H2O भी बनता है, जल के अणु भी बनते हैं। जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा, CaSO4 2H2 होता है। अब इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए देखे होंगे, जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो जोड़ने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति बनाने में, या मूर्तियों का साँचा देखे होंगे बाजार में, जो मूर्ति जो पाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। साथ ही अग्नि संहीट, ऐसे ईंट जो आग लगने को भी, यानी कि हीट को सह सकता है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसमें थोड़ा सा बच गया है उसको भी देख लेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा पढ़ना, जिसका सूत्र होता है NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बनाया कैसे जाता है, क्लोर एल्कली विधि से। पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं, तो क्लोर एल्कली विधि। इस विधि में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको कैसे बनाते हैं क्लोर एल्कली विधि से, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, NaOH NaCl के संतृप्त जलीय विलयन, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, संतृप्त का मतलब ज़्यादा मात्रा में NaCl लेते हैं, संतृप्त का मतलब ज़्यादा मात्रा में पानी में जो है ना, यानी NaCl ज़्यादा घुला हुआ है। जब जलीय विलयन में क्या होता है, जल में हम लोग NaCl को डालते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है। और जब इसमें हम लोग विद्युत, इस तरह से एक विद्युतीय व्यवस्था होता है, ठीक है, और इसमें एनोड और कैथोड दो को धातु के छड़ डाला रहता है, ठीक है, और इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक प्लस है माइनस है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर जो Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव जो है, Na पॉजिटिव जो है कैथोड पर और Cl निगेटिव इस माइनस में चलने लगता है, इस साइड जाने लगता है एनोड की तरफ। ये वाला को एनोड बोलते हैं, प्लस वाला जो धातु के छड़ है उसको बोलते हैं एनोड, और माइनस ये वाला को बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। तो इसमें पाया जाता है जल, और जो सोडियम जो है, सोडियम ये जो है Na पॉजिटिव जो है कैथोड पर जाकर के सोडियम धातु में बदलने लगता है, सोडियम धातु, और इस तरह से जो है सोडियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से अभिक्रिया होता है, इस विलयन के अंदर होता है। तो 2NaCl यानी NaCl के दो अणु लिया गया है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं
तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में टूट जाता है, और इसमें दो दो को लिया गया है, 2NaCl, 2Na दो गो है और 2 Cl निगेटिव है। अब 2Cl निगेटिव जो है यह जो है एनोड पर जा कर के क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन के त्यागता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसमें हुआ क्या है, तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो है एनोड पर क्लोरीन गैस बनाता है। और सोडियम जो है, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कैथोड पर जा कर के क्या बनाता है, तो ये क्रिया कैथोड पर होता है और इसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको बोलते हैं अपचयन। तो इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीकरण जो है एनोड पर होता है, ऐसे एनोड और ऐसे ऑक्सीकरण याद रखिएगा, क्लोरीन गैस बनाता है और इस तरह से जो है कैथोड पर अपचयन होता है। और इस संपूर्ण रिएक्शन को जोड़ते हैं तो देखिए Cl से इधर 2Cl निगेटिव कट जाएगा, 2Na से 2Na पॉजिटिव कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से इधर उधर वाला कटता है, ठीक है, एक साइड वाला काट मत दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और बाकी इधर बच जाएगा कुछ 2NaCl बच जाएगा और इधर क्या बचता है 2Na और यहाँ पर बचेगा Cl2 बचेगा, ये और ये बचता है। अब ये जो 2Na जो है, ये जो 2Na जो है नोड पर बनता है, ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जल के साथ अभिक्रिया कर, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही बता रहे थे कि सोडियम जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इधर उपयोग क्या क्या चीज़ों में करते हैं, साबुन और अपमार्जक बनाने में, यानी सॉप और डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, कागज़ बनाने में भी करते हैं, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग, इसमें हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल को घी बनाने में, वनस्पति तेल को घी मतलब वही डालडा जो होता है ना, इसको बनाते हैं इस तरह से। अमोनिया गैस बनाने में है ना, हैबर विधि से, अमोनिया गैस को जो है ना हैबर विधि से बनाते हैं, हैबर विधि से। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आगे जो है क्लोरीन गैस का उपयोग, क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसमें क्लोरीन गैस भी बन रहा था, तो जल के शुद्धिकरण करने में क्लोरीन गैस, और दूसरा विरंजक चूर्ण बना। अभी विरंजक चूर्ण बनाने में हम लोग क्या किए थे कि शुष्क बुझे हुए चूने में हम लोग क्या किए थे, क्लोरीन गैस को प्रवाहित किए थे, तो अब क्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बना था, है ना। तो विरंजक चूर्ण बनाने में भी हम लोग करते हैं COCl2। तो इस तरह से चैप्टर फिनिश हो गया। कैसा लगा पढ़ाया हुआ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएंगे, और अगर ठीक है, और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।